नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत क्विक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। 3 अप्रैल 2025 को यानी कि मार्स नीच हो जाएंगे, मंगल नीच हो जाएंगे एक बार फिर से जब वो कैंसर में ट्रांजिट करेंगे। अब ये मंगल की जो कहानी है ना, ये पिछले 20 अक्टूबर 2024 से चल रही है। आगे पीछे वक्री होना, यही कुछ शुक्र कर रहे हैं, यही कुछ बुध कर रहे हैं। ये तीनों प्लेनेट कोई तो ऐसी हलचल कर रहे हैं। अब जिन लोगों को अपना 20 अक्टूबर से लेके जनवरी तक का समय याद होगा, वो अंदाजा लगा पाएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। हालांकि कुछ बड़े ट्रांजिट हुए हैं, इस वक्त शनि जैसे प्लेनेट चेंज हो गए हैं, चीजें बदलेंगी, लेकिन कितनी ये देखना जरूरी है। उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए, थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया, इवन इंडिविजुअल क्वेरीज किया, और जिन्होंने इंडिविजुअली ज्वाइन भी किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। अगर यूं इस तरह की 1 नंबर की आपकी कुंडली है तो आप मेष लगन वाले हैं। मंगल आपके चतुर्थ घर में नीच होने जा रहे हैं, लगन के मालिक होके और अष्टम के मालिक होके। तो सबसे पहले तो कहानी ये है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गाड़ी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नो डिसीजंस। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से करनी है। आपको अगर अपना इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई उम्मीद थी अभी, तो वो उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है मदर के साथ, और डोमेस्टिक पीस थोड़ा सा भंग होता नजर आ रहा है। और अगर दृष्टियों की बात करें तो फोर्थ एस्पेक्ट इनका आपके 7th हाउस पे जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रो एक तरह की बहसबाजी अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, आप अपने पार्टनर, बिजनेस और लाइफ पार्टनर को लेकर पॉजिटिव रहेंगे। 7th एस्पेक्ट उच्च का है, जो सीधा आपके 10th हाउस पे जाएगा। यानी प्रोफेशन में, जॉब में आपका लीडरशिप रोल आपकी बल्ले बल्ले रहने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th एस्पेक्ट आपका 11th हाउस पे जाएगा। अब ये जो एस्पेक्ट रहता है ना, ये ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसको आप जज दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो 8th एस्पेक्ट ये कहता है कि ये मंगल की दृष्टि है, ये आपके छुपे शत्रुओं को, 8वां है ना, 8वीं छुपी हुई चीजें हैं, अपने आप से खत्म कर देती है। तो अगर समाज में आपके खिलाफ कोई किंतु परंतु कर रहा है सोसाइटी में, तो वो अपने आप उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। दूसरा पक्ष ये है कि इसकी जो दृष्टि, क्योंकि शनिदेव की राशि पे है, तो थोड़ा सा आपको किसी से भी बहसबाजी, खासकर बड़े भाई बहनों से या फिर सोसाइटी में थोड़ा सा इस तरह की चीज से बचना होगा। बाकी मैंने बताया ही आपको कि इन चीजों का ध्यान रखना है। इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए, वो सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने क्वेरी की है, आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत नॉमिनल फीस है और उसको भी मैंने बोला है कि आप डिवाइड करके दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका सीखना। और जो लोग इंडिविजुअल क्वेरी कर रहे हैं कि मेरा टाइम मैच नहीं करता है या मुझे भी सीखना है, देखिए एस्ट्रोलॉजी सीखने से ना कई बार बहुत सारी हर्डल्स और दुविधाएं दूर होती हैं, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। तो सीखना चाहते हैं तो आइए, ये लाइफ टाइम एक बार आपके लिए साइंस सीखने की बात है, फिर पूरी उम्र अपना कुंडली खुद देखिए आप। टॉरस यानी कि वृषभ। अब वृषभ वालों के लिए कहानी है कि आपके लिए 12वें घर का मालिक तीसरे घर में नीच हो रहा है। पहली कहानी समझ लीजिए कि अभी वीजा में दिक्कतें आ सकती हैं, शॉर्ट जर्नीज में दिक्कतें आ सकती हैं, बिना बात के खर्चे आप कर सकते हैं, यानी अट्रैक्ट हुए और कुछ ले लिया, इससे बचिएगा। आपके लिए सप्तम घर का मालिक नीच हो रहा है 3rd हाउस में। यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कुछ तीखी रह सकती है। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कुछ दिक्कत रह सकती है, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि इसकी प्लेसमेंट 3rd हाउस में, तो नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव या कुछ बहस की स्थिति आ सकती है। कम्युनिकेशन आपकी फायरी रहने वाली है, करेज लेवल थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। हालांकि मंगल बहुत कंफर्टेबल होते हैं 3rd हाउस में, लेकिन वहां पे नीच हो गया, हमें समझना पड़ेगा। एक दृष्टि इनकी 6th हाउस पे जाएगी, यानी रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दे देगी। एक दृष्टि इनकी 7th वाली 9th हाउस पे जाएगी, यानी लॉन्ग जर्नीज फ्रूटफुल रह सकती हैं रेदर देन शॉर्ट जर्नीज। अच्छा सा रिलेशन रहेगा फादर के साथ, पूरा आशीर्वाद उनको मिलने वाला है। और आप कहीं, आप बालाजी या फिर ऐसी किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। एक एस्पेक्ट इनका 10th हाउस पे रहेगा। अगेन 10th हाउस पे, यानी कि प्रोफेशन या बिजनेस में कोई छुपे हुए शत्रु हैं, उनको तो ये ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कहानी है कि आपको एट्थ दृष्टि का क्या ध्यान रखना है कि प्रोफेशन में आपको किसी से कंट्रोवर्सी, बहस में नहीं आना है, खासकर बॉस के साथ। वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो मंगल की दृष्टि है। आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि 8th दृष्टि है, वो अपने आप अपना काम कर देती है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो छुपी हुई दृष्टि है, वो कब अपना काम कर जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, इसलिए आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए भी सबसे अच्छा तरीका है, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए,
हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर चोला चढ़ाइए, सिंदूर का और चमेली के तेल का और प्रसाद चढ़ाइए। बस हनुमान जी को आपने साध लिया तो फिर मंगल देव तो अच्छे रिजल्ट देंगे ही। लेकिन यस, जिन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत है वो हमें दिखाई दे रही है, उसी पे हमें ध्यान रखना है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं 12 अप्रैल से। घर बैठ के आपके लिए सीखने का मौका है। इस डिवाइन साइंस को आप मेरे से सीखें या किसी से सीखें या खुद से पढ़ें, अगर आपका 1% भी इंटरेस्ट है, सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो 8 हफ्ते की क्लासेस हैं। और उसके बाद फिर आप खुद से चीज़ों को जब करने लगेंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, और जो क्वेरी हमेशा रहती है कि इंडिविजुअली, यस इंडिविजुअली इस बार मैं क्लासेस ले रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए मंगल कहाँ के मालिक है? 11वें घर के मालिक है। नीच कहाँ हो रहे हैं? सेकंड हाउस में। गेंस का मालिक वेल्थ के घर में नीच हो रहा है, यानी कि गेंस से रिलेटेड आपको उतनी जो एक रहना चाहिए मुनाफा, वो नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी स्पीच फायरी हो सकती है, फैमिली में बहस या कंट्रोवर्सी हो सकती है, फैमिली बिजनेस में आप दिक्कत फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है छठे घर का मालिक वहां जाके नीच हो गया है। तो अच्छी बात है, छठा घर रोग ऋण शत्रु है, उससे थोड़ा सा छुटकारा, वो चीजें दबी हुई रह सकती है, पर फिर भी आपके ये आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, अपनी बोलचाल का भी ध्यान रखना है, अपनी माउथ हाइजीन का भी ध्यान रखना है। दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि पंचम घर पे रहने वाली है इनकी, जो अगेन आप थोड़ा सा पोजेसिव प्रोटेक्टिव रहेंगे, किसको लेके? अपने बच्चों को लेके, अपनी लव रिलेशनशिप को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके। एक दृष्टि इनकी आपकी जो है वो अष्टम घर पे रहने वाली है, उच्च की दृष्टि है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अगर यही मंगल अष्टम से बैठ के आपके दूसरे घर में देख रहा होता तो मुझे चीजें समझ आती कि ठीक है, आपको धन दे सकते हैं। यहाँ से सडन लॉसेस की कहानी बन सकती है, सडन इवेंट्स की कहानी बन सकती है। सो ड्राइव वेरी केयरफुली, स्पीक वेरी केयरफुली एंड ईट वेरी केयरफुली। ये दोनों तीनों चीजें आपको देख के चलनी है। फिर एट्थ एस्पेक्ट, सॉरी, एट्थ एस्पेक्ट जो है आपका नाइन्थ हाउस पे आएगा, और नाइन्थ हाउस का जो एट्थ एस्पेक्ट आएगा, फिर वही बात है कि लंबी यात्राएं करनी है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, पिताजी की सेहत को लेके ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो एट्थ एस्पेक्ट है, अगर आपके कोई हर्डल्स अगर आपके लिए कोई आ रही हैं कल्चर वाइज, या कोई आप ऐसी हर्डल्स जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और लंबी यात्राओं से रिलेटेड कोई हर्डल है, वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एट्थ दृष्टि है आपके लिए भी। स्पीच के घर में है तो सबसे अच्छा तरीका है बोल बोल के, गा गा के हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, फैमिली के साथ बैठ के कीजिए, क्योंकि ग्रहों को इससे अच्छा तरीका नहीं है मनाने का। इससे आपका कर्म भी कटता है, मुश्किल टाइम भी कटता है, और भगवान का नाम भी ले हो जाता है। आप राम 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 भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल को कहा जाता है कि ये भगवान शिव का जो पसीना जमीन पर गिरा था उस ड्रॉप से ये पैदा हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वक्त भगवान शिव को जल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने करनी है, थोड़ा सा वेट कीजिए, लंबा ट्रांजिट है, 6-7 जून तक चलने वाला है, उस दौरान तक आपको ये रेमेडीज करनी होगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और अगर आपकी क्लास बाई चांस मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल ही जाएंगी। घर बैठ के सैटरडे संडे में आपको सीखना है। बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल के लिए क्वायरी की है, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। आई थिंक 1 या 2 स्लॉट और फ्री हैं इंडिविजुअल के लिए। ग्रुप में अभी मैं 2 या 4 और ले सकता हूँ, वहाँ मैं छोटा ही ग्रुप रखने वाला हूँ, लेकिन अभी गुंजाइश है, तो अगर कोई आएगा तो मोस्ट वेलकम। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क, आपके तो लगन में ही मंगल नीच हो रहे हैं, आपके लिए मंगल दसम घर के मालिक हैं, पंचम घर के मालिक हैं। तो एक तो थोड़ा सा बच्चों को लेकर, प्रोफेशन को लेकर साइमल्टेनियसली चिंतित रह सकते हैं, दोनों चीजें आपको वरी कर सकती हैं। इस वक्त आप थोड़ा सा ना चिड़चिड़े से रहने वाले हैं, गुस्से भरे रहने वाले हैं, जिससे देखो उससे बहस कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक तो अपना गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, शांत रहना है, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपने ड्राइव भी ध्यान से करना है, आपने बॉस के साथ भी बहस में नहीं आना है। एक दृष्टि जो है आपके चतुर्थ घर पे जाने वाली है, तो प्रॉपर्टी को लेके कुछ आप डिसीजंस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अपनी प्रॉपर्टी या अपनी मदर को लेके भी थोड़ा सा आप इस वक्त में ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देंगे। एक दृष्टि इनकी सप्तम घर पे जाएगी, ये दृष्टि अच्छी है, उच्च की है, वाइफ के नाम पे हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहें, लेकिन ये भी शो करती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है ना, थोड़ा सा आदान प्रदान, बहसबाजी वाइफ के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ होने की गुंजाइश रह सकती है, उसको आपने ध्यान रखना है। अब एक दृष्टि इनकी अष्टम घर पे चले जाएगी, अष्टम घर अगेन सडन इवेंट्स, और मंगल नीच वहां होके बैठे हैं, और सडन इवेंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। आपने
बिल्कुल ड्राइव ध्यान से करना है, अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना है, गुस्से में आके अग्रेसिवली किसी को ऐसे कुछ नहीं बोल देना है जो फिर आपके खिलाफ ही वो चीज़ें यूज़ हो। तो इस दौरान थोड़ा-सा शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ड्राइव बहुत ध्यान से करना है, आपके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी से ऊपर कोई नहीं है, मंगल का जो उपाय है, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार या शनिवार को आप चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। ऑरेंज वाला सिंदूर मिल जाता है, चमेली के तेल में मिक्स करके, कई लोग ऐसे ऊपर से छिड़का देते हैं, ऐसे नहीं करना है। उसको एक भूना ले लें, उसमें आप प्रॉपर लेप बनाएं और अच्छे तरीके से धीरे धीरे अपने हाथों से करें और प्रसाद चढ़ाएं। फिर देखिए कैसी कृपा आपको मिलती है हनुमान जी की। तो करिए आप ये सब। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, अब तो कुछ दिन बचे हैं, तो अगर आप भी उस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं तो आइए। और बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज से भी ज्वाइन की है, आप भी ज्वाइन कीजिए। और इंडिविजुअली अगर जो करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास 2 स्लॉट अभी हैं, आप कर सकते हैं ज्वाइन। मोस्ट वेलकम, घर बैठ के सीखना है, ऑनलाइन सीखना है। लियो सेंडेड, लियो वालों, आपके लिए मंगल महाराज नीच हो रहे हैं आपके 12वें घर में। तो यहाँ पे फालतू के खर्चे, लॉन्ग जर्नीज में आप ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहेंगी, कुछ परेशानी रह सकती है, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल विज़िट करना ना पड़े, इसके लिए हो आप ज़रूरी है कि मेडिसिन दान कर दें यहाँ पर। 9वें घर के मालिक वहाँ पर आए या भाग्य का मालिक वहाँ के नीच हो गया है, तो लॉन्ग जर्नीज फ्रूटफुल नहीं रहना या लॉन्ग जर्नीज के दौरान दिक्कत आना। आप अगर यहाँ पर कहीं विदेश में हैं तो वहाँ आपको और कोई दिक्कत फेस करनी पड़ जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जॉब में अच्छा हो सकता है क्योंकि उच्च की दृष्टि उनकी जो है वो 6th हाउस पे है। तो एक मंगल आपके लिए जो है वो चतुर्थ घर के भी मालिक होके वहाँ नीच हुए हैं। तो अब चतुर्थ घर के मालिक वहाँ पे गए हैं, विदेश दौरा तो दिखता है लेकिन उसमें भी अड़चन दिखती है। इस वक़्त अगर कोई बाहर आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे थे, आप अब्रॉड रहते हैं और सोच रहे थे कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसमें अड़चन ज़रूर दिखाई देती है। एक एस्पेक्ट इनका 3rd हाउस पे रहेगा, यानी कि आप अपने शॉर्ट जर्नीज को लेके, छोटे भाई बहनों को लेके, नेबर्स को लेके थोड़े प्रोटेक्टिव पोजेसिव रह सकते हैं। वीज़ा की दिक्कत आपको नहीं आएगी, वो तो आवश्यक आपको मिल जाएगा क्योंकि 3rd हाउस पे दृष्टि है, लेकिन फिर भी अड़चने रह सकती हैं। तो इस वक्त आपने क्या करना है, आप पोजेसिव ज़रूर रहिए अगर नेबर्स को और छोटे भाई बहनों को लेके रहना है, लेकिन बहस नहीं करनी है। मंगल की दृष्टि दोनों ही काम करेंगी आपके लिए। और यहाँ पे क्योंकि एक दृष्टि उच्च की मैंने बताया कि छठे घर पे है, और अगर आप अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बढ़िया उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। रोग ऋण शत्रु भी यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, बशर्ते आप सेवा भाव से चैरिटी वाले आप मुद्रा में रहें, यानी कि आप दवाइयाँ दान कर दें, मंदिर में दान करें। इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। एक दृष्टि उनकी 7th हाउस पे रहेगी, तो कई बार जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं सबसे पहले गुस्सा तो लाइफ पार्टनर पे उतारते हैं, वो आपने नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। अगर आपको इस वक़्त कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई दिक्कत थी या आपको कोई ऐसा कोई अदृश्य चीज़ तंग कर रही थी आपके पार्टनरशिप को लेके या बिज़नेस को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके, तो उसको यहाँ पे ज़रूर मंगल अपने तरीके से खत्म करेंगे, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाएँ आवश्यक हर रोज़ बिना नागे, और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ, सुंदरकांड का पाठ करें, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठे सीखने का मौका है, कोर्स आपके सामने है। मैं प्रेजेंटेशंस बहुत मन से जो है खुद तैयार करता हूँ प्रेजेंटेशंस, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसे बेसिक कोर्स भले ही कह दीजिए, लेकिन इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा जो आपने अब तक एनालाइज़ नहीं की होगी अपने जीवन में या सुनी नहीं होगी। तो बड़ा मज़ा आएगा। और रेमेडीज़ भी मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ। ये 8 हफ्ते आपके लिए बड़े एन्जॉयिंग वीक रहेंगे और बड़ा आप इसमें गेन करेंगे चीज़ों को। और इंडिविजुअली भी आकर अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डेफिनिटली एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 स्लॉट मेरे पास बचे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट, यानी कि वर्गो असेंडेंट का मतलब है कि यहाँ पे आप 6 नंबर वाले अगर हैं, कुंडली आपकी कुछ इस तरह से है, तो आपके लिए तो 11वें घर में नीच होने जा रहे हैं मंगल महाराज। और यहाँ पे आप देखिए अष्टम घर के मालिक होके वहाँ पे नीच होंगे। तो कहीं न कहीं अष्टम घर का मालिक जब 11वें घर में आता है ना, तो हम कहते हैं दोस्तों मित्रों से थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। क्यों ध्यान रखिएगा? क्योंकि आपको कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए, कोई आपके पैसे ना दबा ले। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी अष्टम घर के मालिक की यहाँ बैठने पे ये है कि नीच हो रहे हैं, कुछ विशेज़ आपकी दबी रह सकती हैं, अभी पूरी नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि सोसाइटी में आप किसी से लड़ पड़ें, झगड़ पड़े, लड़ाई हो जाए, बड़े भाई-बहनों से कोई मनमुटाव हो जाए, वो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अब यही मंगल आपके 3rd हाउस के भी हैं, वो भी नीच हो गए वहाँ जाके, यानी कि कहीं न कहीं आपका करेज
आपका कम्युनिकेशन उतना प्रभावी नहीं है सोसाइटी में या लोगों से बातचीत करने के लिए जितना होना चाहिए, या उतना सॉफ्ट नहीं है जितना होना चाहिए। वो गैर प्रभावी तरीके से उल्टा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि इसका एक जो एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस पे जाएगा, यानी फैमिली को लेके आप किसी से लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, पॉजेसिव रह सकते हैं। गेंस के घर से बैठ के देख रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा इससे बड़ा अच्छा गेंस होगा, पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जो इसका जो दृष्टि रहेगी वो पंचम घर पे रहेगी, तो कम से कम ये दृष्टि तो अच्छी है कि आपके लिए वहां पर आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्टअप आपका अच्छा कर सकता है। लव रिलेशनशिप को लेके आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन ये एनर्जी की एक लाइन है, ये वहीं तक रहनी चाहिए। एनर्जी बहस में ना बदल जाए, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक दृष्टि क्योंकि रोग ऋण शत्रु पे है, तो वहां तो फिर वो काम कर ही देंगे अपना। आपको खुशी होनी चाहिए कि छठे घर पे दृष्टि है, तो रोग ऋण शत्रु से अगर आप जूझ रहे थे तो उन सब का ये नाश है यहाँ पर करने वाले हैं खुद मंगल। मंगल के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए या इनके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हनुमान जी से ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और आप प्रसाद चढ़ाएं, आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। चलिए, ये आपको करना है वर्गों वालों, और फिर देखिए बालाजी महाराज कैसे कृपा करते हैं आप पे। जय श्री राम। जय श्री राम। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड लोग इस क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, हालांकि मैं छोटा बैच रखने वाला हूँ, लेकिन अभी 3-4 स्पॉट्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल क्लासेस के लिए जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 स्पॉट्स अभी खाली हैं। अगर आप वन ऑन वन आप मेरे साथ बैठ के सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक तो मेरा टाइम मैच नहीं करता, दूसरा आपको लगता है कि आप अकेले में ज़्यादा अच्छे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वायरी कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। नंबर आपके सामने है, और ये पक्का है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख के यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे 8 हफ्ते बाद 16 क्लासेस के बाद, तो आप अपने चार्ट को, अपने नियर डियर जो हैं उनके चार्ट्स को, अपने फ्रेंड्स के चार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। मज़ा आएगा। लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला, तुला लगन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके 10वें घर में मंगल नीच हो रहे हैं। तो सबसे पहली कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है कि आपको अपने बॉस से बहस नहीं करनी है, बिजनेस में, प्रोफेशन में किसी से बहस नहीं करनी है। वहां पर थोड़ी सी तंगी, कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए शांत रहना है। सप्तम घर का मालिक यानी बिजनेस के घर का मालिक प्रोफेशन के घर में जाके नीच हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ तो कुछ मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, और कुछ बिजनेस भी डाउन जैसी स्थिति आपको नजर आ सकती है। और यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड हाउस का भी मालिक है, अगेन वेल्थ, स्पीच का मालिक नीच हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, बहस नहीं करनी है, किससे नहीं करनी है, बॉस से नहीं करनी है। किससे नहीं करनी है? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, या बिजनेस में या जॉब के दौरान किसी से आपने बहस के चक्कर में नहीं पड़ना है। सेकंड हाउस का मालिक वहां पे नीच हो रहा है, तो स्पीच हमारी थोड़ी सी फायरी या कुछ ऐसी हो सकती है। अब क्योंकि मंगल यहाँ से जो है वो दृष्टियां डाल रहे हैं, एक तो आपके फर्स्ट हाउस पे, तो आपको करेजियस बनाएंगे, आपको ब्रेव बनाएंगे, आप अपने आप को लेके पूरा एकदम, अरे ठीक है भाई, मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करते तो नहीं करते, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, उस तरीके से आप अपने आप को ही बूस्ट करने में लगे रहेंगे। ये अच्छी बात है, जब तक वो अहंकार ना बन जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है। एक एस्पेक्ट जो है आपका फोर्थ हाउस पे रहेगा, तो इस दौरान हो सकता है बॉस से आपकी ना बन रही है और आप कह दो ठीक है प्लीज मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, मैं तो घर से कर लूंगा। इस दौरान अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में या वास्तु में अगर आप जाना चाहते हैं, या कार और घरों की सेल परचेज में अगर आप करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा काम रहेगा। डोमेस्टिक पीस गुड रहेगा, मदर की सेहत अच्छी रहेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने बहसबाजी में नहीं आना है। किसके साथ? मदर के साथ भी, क्योंकि उच्च दृष्टि तो उच्च दृष्टि है, मंगल तो मंगल है। रिलेशन कैसे मेंटेन करना है मदर के साथ, और कैसे वर्क लाइफ अपनी बैलेंस बनाना है घर की लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको 7th एस्पेक्ट यहाँ पे सिखाएगा। रुकिए, एक रह गया, 8th एस्पेक्ट, ये आपके पंचम घर पे जाने वाला है। अब ये जो एस्पेक्ट है ये आपको ये बता रहा है कि भाई साहब 8th एस्पेक्ट 5th हाउस पे आपको, अगर कोई अब तक दिक्कतें आ रही थी आपके स्टार्टअप में, जो हिडन दिक्कतें थी, अगर अब तक कोई बच्चों की पढ़ाई को लेके, या आप खुद स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई को लेके, या लव रिलेशनशिप में कोई हर्डल्स आ रही थी, उसको तो मंगल यहाँ पे दूर करने के लिए ठीक है खुद ही बैठे हुए हैं।
लेकिन अगर आप खुद से कोई किंतु परंतु करोगे, थोड़ा सा टाइम इधर उधर चल रहा है और आप भी अपने लव रिलेशनशिप में बहस करने लग पड़े, क्योंकि ये उनके शत्रु की साइन है, सैटर्न का साइन है जिसको वो देख रहे हैं। तो ऐसी चीज आपने नहीं करनी है, थोड़ा सा शांत रहना है। उनकी अष्टम दृष्टि अपना काम खुद करती है, उसको आप करने दीजिए। आप एथिकली ठीक रहिए, शांत रहिए, भगवान शंकर पे जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सब चीजें ठीक होंगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के सीखने का मौका है, बहुत नॉमिनल फीस है। और मैंने कहा भी है कि आप डिवाइड करके दीजिए, इंस्टॉलमेंट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर और बदलाव, खास करना जब हम थोड़ा सा कष्ट में होते हैं तब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, या हमारा चार्ट इतना प्रॉमिसिंग हो और 8th हाउस हमें ढकेले उस और। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आइए। और इंडिविजुअली जो करना चाहते हैं उनके लिए भी 2 स्लॉट्स अभी खाली हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्वेरी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि आपके तो लगन के मालिक ही नवम में जाके नीच हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा, आपको एक तो 9th हाउस में नीच हो रहे हैं, तो क्या करना है, फादर की सेहत का ध्यान रखना है, और क्या करना है, लॉन्ग जर्नीज नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। इस समय आपको फादर के साथ या गुरुओं के साथ बहसबाजी में नहीं आना है। इस वक्त आपको अपने कल्चर को फॉलो करना है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ के मालिक होके नीच हुए, ये लगन के मालिकों के नीच हो रहे हैं, तो अपनी सेहत को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना है। लॉन्ग जर्नीज अवॉइड होके हो सके तो कर सकते हैं, क्योंकि ये छठे घर के मालिक भी हैं और वहां आके नीच हो रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि जब छठा और आठवें और इन घरों के मालिक नीच होते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, थोड़े पावरलेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई डिजीज या प्रॉब्लम और चैलेंज तो लेके आ ही रहा है। कहाँ लेके आ रहा है, आपके भाग्य में लेके आ रहा है और पिता की सेहत को लेके आ रहा है, तो वहां आपने थोड़ा ध्यान रखना है। एक एस्पेक्ट इनका 12th हाउस पे रहेगा, यानी कि लॉन्ग जर्नीज जॉब की वजह से आप कर सकते हैं। एक एस्पेक्ट इनका 3rd हाउस पे रहेगा, अगेन वीजा के घर पे वीजा वेरी इजीली मिल जाएगा, उच्च की दृष्टि है। एक एस्पेक्ट जो है इनका आपके 4th हाउस पे रहेगा, यानी कि डोमेस्टिक पीस को अगर आपके कोई भंग कर रहा था, कोई ऐसा हिडन शत्रु, तो उसे ये अपने आप इधर उधर कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपनी मदर के साथ जो है वो बहसबाजी में नहीं आना है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन भाग्य में नीच है तो उसको, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जब आप हनुमान जी का नाम लेंगे ना तो अपने आप सारे संकट कट जाएंगे। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी के मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना और शंकर जी को जल चढ़ाना, बस इतना कीजिए और फिर देखिए कमाल। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, बस इतना भी कीजिए और फिर देखिए कमाल की, जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। और मैं बड़े सिंपल वे में पढ़ाने वाला हूँ, लाइव एग्जांपल्स के साथ। और मैं हमेशा इस चीज़ में मेरा विश्वास रहा है कि चीज़ें जितनी आसानी से पढ़ाई जाएँ, क्योंकि जो भी हमारे पास सीखने आता है वो बिल्कुल रॉ है, उसका इंटरेस्ट है इसलिए सीखने आया है। अगर मैं उसे अपनी हाई फाई इंग्लिश या फिर उसमें बड़े बड़े शब्दों से डराऊंगा ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है, तो मेरा काम तो हो जाएगा लेकिन वो तो रह जाएगा ना। इसलिए मेरी कोशिश रहती है जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जाए, सरलता से पढ़ाया जाए, उस सरलता से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी करूँगा, आइए, मोस्ट वेलकम। और जो लोग इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, वन ऑन वन, यानी कि आप बैठे और मैं बैठा हूँ, तो वो भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी अभी 2 स्लॉट्स खाली हैं, मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु आपका लगन है और मार्स आपके लिए नीच हो रहे हैं अष्टम घर में, तो बड़ी सीधी सीधी कहानी है, नो ड्राइविंग, इस वक्त बहुत ध्यान से ड्राइव करना है। ये सडन चीज़ों का घर है, तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस से लेके भी कुछ दिक्कत आ सकती है, ससुराल पक्ष के साथ कोई बहसबाजी हो सकती है, सडन लॉसेस की कहानी जनरेट होती है। लेकिन सच ये है कि सडन प्रॉफिट्स भी यहीं से आएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से जो है एक दृष्टि आपके गेंस के घर पे डालेंगे, तो सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स भी हो सकते हैं, वो गेन्स विदेश का भी हो सकता है। यहाँ से एक दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर में भी रहेगी, तो भाई पैसा आना तय है, 100% वेल्थ भी क्रिएट होगी, वो विदेश से भी हो सकती है और आपके पंचम घर यानी बच्चों के द्वारा इनकम आना या स्टार्टअप से इनकम आना वो भी मुमकिन है। एक दृष्टि जो है इनकी जो शनि मंगल देव की रहेगी आपके 3rd हाउस पे रहेगी, यानी करेज आपका पूरा रहेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ से प्रॉफिट हो सकते हैं, आपको स्पेकुलेशन से भी, क्योंकि 5th हाउस के मालिक भी यहाँ के नीच हुए हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप सोच रहे थे, यार मैंने शेयर्स लिए थे, मैंने ऐसा कुछ किया था, मुझे लग रहा था इतना हो जाएगा, पर ये तो बहुत उतना हुआ। तो भैया इतना उतना छोड़िए, ये जितना इस समय मिल जाए ओके है। 12th हाउस का मालिक यहाँ पे कि नीच हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इस वक्त
मेडिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा कदम रखने की ज़रूरत है। हालांकि ध्यान उतना नहीं लग पाएगा क्योंकि मंगल वहाँ पे नीच है, कोशिश करेंगे तो लगेगा। तो कुल मिला के आपके लिए भी एक अच्छा ट्रांजिट, पॉजिटिव ट्रांजिट। इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन आपने गा गा के नहीं करना है। 8th हाउस में नीच है, शांति से कीजिए। बहुत लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। मन में बैठ के कीजिए, मंदिर जाइए, शांति से आ जाइए। भगवान को तो पूजिए, लेकिन थोड़ा गुप्त रूप में, और फिर देखिए क्या कमाल होता है। चलिए, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और 12 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैन वर्ल्ड ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने किया है, एनरोलमेंट किया है। और कुछ लोगों ने इंडिविजुअली पर्सनली भी ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए शुक्रिया मैं कहता हूँ कि जब भी कोई दो इंसान आपस में मिलते हैं, किसी भी जरिए भगवान रिश्ता जोड़ता है, तो उसके पीछे कोई पूर्व जन्म का कर्म या प्रारब्ध जुड़ा रहता है। अगर कोई सिंगापुर में, अमेरिका में बैठा मेरे से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा और उसका कोई कनेक्शन पूर्व जन्म से है, जो अभी इस रूप में सामने आ रहा है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के रूप में हो, पढ़ने के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, लेकिन उसकी इच्छा से हो रहा है। Everything is planned, nothing is coincidence in this world, nothing is coincidence। भूल जाइए अगर कोई ये तो कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है भैया, वो हमारी नजर है, सब कुछ प्लान्ड है। तो अगर आप भी मन में बहुत दिन से सोच रहे थे, तो क्या पता आप भी मेरे साथ मिलने वाले हो, तो आइए मिल बैठ के सीखें। और हाँ, जो इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए ये नीच हो रहे हैं आपके 7th हाउस में, यानी कि हर्डल्स इन बिजनेस, प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो पता ही लग गया, तो हमने बहस नहीं करनी है लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अग्रेसिव नहीं रहना है। लेकिन आपको जितना भी रोक लो, अग्रेसिव तो रहोगे आप, क्योंकि एक दृष्टि आपके लगन पे जा रही है, जो आपका एनर्जी लेवल पूरा आपका अप रखेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपके लिए जो मंगल है वो भले ही बाधकेश हैं, यहाँ पे नीच हो रहे हैं, तो बाधाएं कम भी हो सकती हैं, एक ये भी एस्पेक्ट जुड़ता है। पर क्योंकि गेंस का मालिक बिजनेस के घर में आके नीच हुआ है, तो गेंस भी थोड़े से कम हो सकते हैं। और क्योंकि चतुर्थ का मालिक यहाँ पे नीच हुआ है 7th हाउस में आके, तो कहीं ना कहीं माता को और वाइफ के बीच का जो समन्वय नहीं रहने से दिक्कत भी आ सकती है। प्रॉपर्टी आप वाइफ के नाम से कुछ खरीदना चाहते थे, उसमें कोई इश्यू आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि लगन पे रहेगी, वो मैंने बता ही दिया कि बेहतरीन है। एक दृष्टि आपकी जो है वो 10th हाउस पे रहेगी, यानी कि आप बिजनेस में चाहे जितना ही कम क्यों ना हो रहा हो, पर आप अग्रेसिवली काम करने और बिजनेस को लेकर पूरा पॉजिटिव रहेंगे। एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जा रही है, तो स्पीच को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको अग्रेसिव तो बना ही रहा है लगन पे देख के। इस दौरान स्पीच यानी कि कुछ ऐसा मत बोल दीजिए अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को जो उनको चुभ जाए, क्योंकि ये शब्दों के बाण वापस नहीं आते। तीर का जख्म भर जाएगा, शब्दों का जख्म तो आप 20 साल बाद भी पूछ लो, तो तुमने मुझे 1996 में इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे कहा था, ये सुना जा सकता है। तो भैया ध्यान से बोलना है, ध्यान से खाना है, और बोलना ही है तो क्या बोलना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जी हाँ, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के कीजिए। बिजनेस पार्टनर्स को बोलिए आज हमारे घर में आइए, आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज कीजिए, मंदिर जाइए, प्रसाद बांटिए, जल चढ़ाइए शंकर जी, सब बढ़िया होगा। और सब बढ़िया होगा जब एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लगेंगी और हम और आप बैठ के सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी आमने सामने बैठ के। और मेरे क्लास में हमेशा मैं एक आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखता ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, और सब कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, और मुझे भी बड़ा मजा आता है आपकी क्वेरीज, आपके आंसर्स देके, तो वो भी इसमें जरूर रहते हैं। आइए मिल बैठ के सीखेंगे। और जो इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं पर्सनली, उनकी तो कहानी कुछ और है, क्योंकि वो सामने सामने बैठेंगे तो क्वेश्चन आंसर और सब कुछ तो चलता ही रहेगा। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप पे ये सब कुछ निर्भर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक्वेरियस वाले, आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है, ये मंगल महाराज आपके ना नीच हो रहे हैं छठे घर में। अब ये समझना पड़ेगा कि छठे घर में नीच होने का पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो यू नो मंगल जैसा प्लेनेट अगर ऐसी जगह आ जाए 6 8 12 में, तो अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पे वो उतनी पावर में नहीं है, नीच हो गया। तो आपको यहाँ पे वो लीडरशिप रोल्स या सब कुछ तो दिलवा सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, किसी से, अपने कुलीग से, अपने साथ काम करने वालों के साथ आपने बहस में नहीं आना है, कंट्रोवर्सी में नहीं आना है।
नंबर 1। नंबर 2, अपनी हेल्थ को लेके आपने ध्यान रखना है, खास करके अपनी कंधों की, शोल्डर की, अपनी सर्वाइकल हेल्थ को लेके, अपने घुटनों की हेल्थ को लेके, थोड़ा-सा अपने ब्लड रिलेटेड चीज़ों को लेके कोई भी आपको डाउट हो तो आप तुरंत चेक करवा सकते हैं। आपको कोई अपने ऑफिस की वजह से कोई यात्रा छोटी करनी पड़ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक यहाँ पे नीचे, लेकिन उस यात्रा में भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो पूरी फ्रूटफुल नहीं दिख रही है। आपका बॉस आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स देना चाहता है, दसम का मालिक यहाँ पे आया है, अच्छा हो जाता, लेकिन फिर अगेन वो यहाँ पे नीच है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि दृष्टि 12वें पे जा रही है। अगर लॉन्ग जर्नी आप कोई करते हैं ऑफिस के लिए, बाहर कहीं दूर आपको बॉस भेज रहा है, जाइए, तुरंत से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दृष्टि इनकी जो है वो आपके 9th हाउस पे भी रहने वाली है, फोर्थ एस्पेक्ट जो रहने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने पिता को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, पॉजेसिव रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके विषय में आप सोच सकते हैं। और लॉन्ग जर्नी तो मैंने आपको बताई है कि आपको ऑफिस की वजह से करनी पड़ सकती है। और एक दृष्टि इनकी फर्स्ट हाउस पे भी रहेगी, यानी कि आपको उतनी सफलता मिले ना मिले, लेकिन आप अग्रेसिव पूरे रहने वाले हैं। मंगल आपको लगन पे देख के आपको एकदम चुस्त दुरुस्त और करेजियस रखने वाला है, और जो छोटा मोटा दुश्मन कोई पैदा होगा भी तो उसको आप अपने आप साइड पे कर देंगे और कहेंगे भैया इस बंदे को काम करने दो। तो अच्छी बात है। और मंगल के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए और इल इफेक्ट्स से बचने के लिए, क्योंकि नीच है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार शनिवार, लेकिन मंदिर रोज जा सकते हैं। हनुमान चालीसा एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, जितना मौका मिले उतने पढ़िए, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं पढ़िए, सुनिए, क्योंकि ये एक धन है। क्या धन है? ये प्रभु धन है, जितना ही इकट्ठा कर लेंगे जरूरत पड़ने पे उतना ही काम आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे जिन लोगों ने कोविड से पहले बहुत सारा पैसा कमाया होगा, इकट्ठा रखा होगा, फिर कोविड में एकदम क्या है, डाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गए, घर बैठना पड़ा, तो क्या हुआ? कौन सा धन खाया? जो पहले जोड़ा हुआ था। इसी तरीके से जीवन में जब हम बहुत सारा प्रभु धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, जीवन में कोई दिक्कत आती है, तो क्या होता है, वो प्रभु धन हमारी दिक्कतों को डिलीट करने के लिए फिर आगे आता है, यूज होता है। हालांकि कर्म की थ्योरी तो ये है कि बिना सोचे समझे कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन मैं कहता हूँ रीझ भजो या खींच भजो, भगवान का नाम जरूर भजो। ये हमारे गुरुजी भी कहते थे कि भगवान का नाम लेना ही चाहिए, खुशी से लो या डर के लो, वो आपके लिए काम करेगा। और आपके लिए ये भी काम करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे की। आइए, घर बैठ के आपके पास सीखने का मौका है 12th ऑफ अप्रैल से। और इंडिविजुअली जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो डेट और टाइम म्यूचुअली डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि 1-on-1 हमने एक बंदे ने पढ़ाना है, एक नहीं सीखना है, उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। स्पाइसिस यानी कि मीन। अब मीन वालों के लिए कहानी ये है कि जो आपके लिए मंगल महाराज हैं वो नीच हो रहे हैं आपके पंचम घर में। तो आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, बच्चों को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहना है। और क्या ध्यान रखना है, लव रिलेशनशिप में बहस में नहीं पड़ना है, स्टार्टअप में कुछ डिले हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस का मालिक यहाँ पे नीच हो रहा है, तो स्पीच तो आपको अत्यधिक ध्यान से बोलनी है अपने बच्चों के साथ और लाइफ पार्टनर के साथ, वो आपका काम ना खराब कर दे। यहाँ पे भाग्य का मालिक भी नीच हो रहा है आके, तो भाग्य से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम गलत बोल जाते हैं और अपने भाग्य को खुद अपनी स्पीच से खराब कर देते हैं। ऐसा हमने नहीं करना है। एक जो इनकी दृष्टि है वो आपके अष्टम घर पे जाएगी, तो अगर आप रिसर्च रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ से वो अष्टम घर को देख के एक्टिवेट करके आपको ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा ध्यान रखिए, सडन चीजें हो सकती हैं। स्पेकुलेशन में आप हैं, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, गेन्स होने की संभावना है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट एंड द विच स्टॉक्स यू सिलेक्ट, क्योंकि गेन्स के घर पे तो उच्च दृष्टि मार रहे हैं, गेंद से दिलवाने के लिए रेडी है, लेकिन राइट चार्ट और राइट टाइमिंग और राइट चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। एट्थ एस्पेक्ट आपका 12th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं ये भी पक्का है कि आपके लिए बाहर की यात्रा बनती है, खर्चे थोड़े से दिखाई देते हैं। अब वो खर्चों को अगर आप थोड़ा इन पॉजिटिव वे में लेना चाहें कि बच्चों की मेरी सेहत ना खराब हो, मुझे मेडिसिन दान कर देनी क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो आप कीजिए दान। ये सब चैरिटी आप कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाएं, जरूरतमंदों की मदद भी करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। और क्योंकि ये स्पेकुलेशन के घर में है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब करना है ध्यान से करना है। और वो जैसे वो आता है ना, जब शेयर की कोई ऐड आती है और कहते हैं कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड दिस एंड दिस, वो तेज तेज बोल देता है, लेकिन मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि सबका चार्ट अलग है, सबकी नेटल चार्ट में प्लेसमेंट्स अलग है, इसलिए रिजल्ट सबके लिए सेम नहीं रहते हैं। सो ध्यान से फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि पैसा जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और हम 2 मिनट में स्पेकुलेशन में लगा के गवा भी देते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं करना है। आप
उसको ध्यान से परखिए, सोचिए, समझिए कि आपके साथ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ग्रह आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो एनालाइज करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, आंखें बंद करके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए समय बहुत अच्छा रहे और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, आइए मिल बैठ के सीखेंगे। और आपको एक बात यहाँ मैं बता दूं कि ये क्लासेस आपको जूम के जरिए घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे। इंडिविजुअली जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए मिल बैठ के सीखते हैं, कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखेंगे। ग्रुप में कब पढ़ें या इंडिविजुअली पढ़ें, वो आपके टाइम और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्वेरी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मंगल का गोचर आपके लिए बड़ा अच्छा रहे। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना और अपने करेज का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास करेज है तो किसी को प्रोटेक्ट करने में यूज कीजिए, किसी को मारने या डराने में नहीं। यही अच्छे मंगल की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।